क्लासेस में आज का टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच प्रोसेस डाटा गिवन बाय यूजर्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर का मेन पार्ट है कौन? सीपीयू। सीपीयू ही प्रोसेस करता है डाटा को, स्टोर करता है, सेव करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट लेता है, जितना भी काम है वो सीपीयू ही करता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन, मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला गया है। अब आते हैं सीपीयू हैज़ टू पार्ट्स। सीपीयू दो पार्ट्स हैं। सीपीयू का दो पार्ट्स है, एएलयू एंड सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू का है कंट्रोल यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? इन कंप्यूटर आर कैपेबल एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफ परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब जितना भी मैथमेटिकल काम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितना भी एडिशन मतलब एडिंग का काम है, जितना भी मैथमेटिकल काम है वो कौन संभालता है? एएलयू। एंड सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? It controls all hardware operations on any computer, input, process, storage and output. जितना भी कंट्रोलिंग का काम है वो सीयू संभालता है, कंट्रोल यूनिट संभालता है। कब किसको इनपुट करना है, कब आउटपुट करना है, कब प्रोसेस करना है, जितना भी काम है वो सीयू संभालता है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी टू टाइप्स का, मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी टू टाइप्स का है, पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स का है, रैम एंड रोम। RAM stands for random access memory. RAM chips is made with metal oxide semiconductor. RAM का फुल फॉर्म है random access memory and RAM का जो चिप होता है वो metal oxide semiconductor से बना हुआ है. It works only when our mobile and computer are working or on. जब तक हम लोग का मोबाइल और कंप्यूटर काम करता रहेगा या फिर ऑन रहेगा तब तक रैम चलता है। देन रैम आर टू टाइप्स। रैम टू टाइप्स का है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या करते हैं? जब तक हम लोग डाटा को रिफ्रेश करने के बाद तक वो डाटा रहेगा। बट एस रैम में क्या होता है? शट डाउन करने के बाद तक थोड़ा देर तक रहेगा डाटा इसमें। नेक्स्ट आते हैं रोम। रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या करते हैं? ये मेमोरी में सिर्फ हम लोग पढ़ सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते। रोम डाटा इज परमानेंटली क्रिएशन ड्यूरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वॉज इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम डाटा जो है परमानेंट क्रिएशन होता है इन्फॉर्मेशन का, हम लोग जो भी सेव करके रखते हैं वो परमानेंटली सेव्ड होता है। इसको हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं रोम को। रोम का 3 टाइप्स है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। हम लोग इसमें डाटा और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, इन दिस मेमोरी डाटा एंड प्रोग्राम आर सेव्ड व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। मतलब ये मेमोरी हम लोग क्या करते हैं? जब तक सेव करके जो रखेंगे वो लंबे समय तक इसमें रहता है। इसको भी हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? इट ऑफर्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रिलेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डायरेक्टली एक्सेस स्टोर डाटा। डायरेक्टली हम लोग उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में भी वही है, टीबी रेंज में डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इट इज ए डिस्क स्टोरेज डिवाइस दैट ऑफर्स वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इन द टीबी रेंज। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव का सबसे मेन एडवांटेज क्या है? ओवर HDD is fast access time, less power consumption and many more. Then floppy disk drive. It is soft magnetic disk like HDD, floppy disk.
are portable, but it has smaller than HDD, and most important, they are much less expensive. Compact disk, it stores 700 MB data only. Then pen drive, it is also known as USB फ्लैश ड्राइव. USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, USB फ्लैश ड्राइव. इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डाटा बिटवीन द कंप्यूटर टू मोबाइल, मतलब मोबाइल टू कंप्यूटर, मोबाइल टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू मोबाइल हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और इसमें हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. आज का टॉपिक यहीं तक था. नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे. अगर आप ये चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ओके, बाय बाय.